क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु के किस अवतार ने अपनी ही मां का सिर काटकर उनकी हत्या कर दी थी? क्या आप जानते हैं कि विष्णु अवतार ने अपनी मां का सिर धड़ से अलग क्यों किया था? नमस्कार, स्वागत है आपका सदा सनातन के भक्तिमय संसार में। यहां आप जानेंगे सनातन धर्म से जुड़े अनसुने तथ्य और सनातन धर्म की अनसुनी और रोचक कहानियां। दरअसल हम यहां बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की। भगवान परशुराम के पिता का नाम जमदग्नि तथा माता का नाम रेणुका है। वे अपने 4 बड़े भाइयों तथा माता पिता के साथ गंगा नदी से कुछ दूरी पर अपने आश्रम में रहते थे। भगवान परशुराम के 4 बड़े भाइयों के नाम हैं रुक्मवान, सुषेणु, वसु और विश्वावसु। भगवान परशुराम अपने माता पिता के आदेश का सख्ती से पालन करते थे। माता पिता के प्रति उनकी श्रद्धा अथाह थी। लेकिन एक दिन की बात है, माता रेणुका हवन पूजन के लिए गंगा तट पर जल लाने गई थी। जल लेकर लौटते समय उनका ध्यान जल विहार करते राजा चित्ररथ एवं अप्सराओं पर पड़ा। वे इस दृश्य को देखते रह गई और एक लंबा समय इसमें बीत गया। जिस समय माता रेणुका जल विहार को देख रही थी, उसी समय उनके पति और भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि हवन पूजन हेतु बैठे हुए थे और उन्हें देर हो रही थी। तभी उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जानना चाहा कि आखिर देवी रेणुका को इतना विलंब क्यों हो रहा है। लेकिन जब उन्हें यह पता चला, वे क्रोध से लाल हो उठे। जब तक देवी रेणुका आश्रम पहुंची, तब तक पूजन हवन में विलंब हो चुका था। महर्षि जमदग्नि को यह देरी कतई बर्दाश्त नहीं हुई। वे क्रोध की ज्वाला में जल रहे थे। इस गुस्से में उन्होंने अपनी पत्नी को दंड देने का निर्णय लिया। महर्षि जमदग्नि ने एक एक कर अपने 4 पुत्रों को अपनी माता का वध करने का आदेश दे दिया। लेकिन अपनी माता से अति प्रेम करने वाले उनके 4 पुत्रों ने पिता की आदेश की अवहेलना कर अपनी माता का वध करने से मना कर दिया। पिता की आज्ञा विमुख होने के कारण महर्षि जमदग्नि ने अपने 4 पुत्रों को श्राप दिया कि वे विचार शून्य हो जाए, अर्थात उनके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाए। यह सब भगवान परशुराम देख रहे थे। तभी महर्षि जमदग्नि ने अपने सबसे छोटे पुत्र भगवान परशुराम से माता का वध करने को कहा। भगवान परशुराम भूत और भविष्य दोनों देख सकते थे, इसलिए उन्होंने बिना एक क्षण समय गवाए अपनी माता का सर काटकर उनका वध कर दिया। यह देख महर्षि जमदग्नि अति प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने बेटे परशुराम से 3 वरदान मांगने को कहा। तब इन सब बातों को पहले से जानने वाले भगवान परशुराम ने 3 वरदान मांगे। परशुराम ने पहला आशीर्वाद मांगा कि उनकी माता रेणुका पुनर्जीवित हो और उनके 4 भाई स्वस्थ हो जाए। उन्होंने दूसरा आशीर्वाद मांगा कि उनके 4 भाई और माता रेणुका एक दिमाग में इस घटना की सारी यादें खत्म हो जाए। उन्होंने तीसरा आशीर्वाद मांगा कि वे दीर्घायु और अजय हों। भगवान परशुराम की मांग सुनकर महर्षि जमदग्नि को अपने क्रोध का एहसास हुआ। उन्होंने तथास्तु कहकर अपने पुत्र को तीनों वरदान दे दिए। महर्षि जमदग्नि समझ चुके थे कि कोई भी पुत्र ऐसे अपनी माता का वध नहीं कर सकता जब तक वह स्वयं भूत भविष्य जानने वाला ना हो। और मन ही मन उन्होंने पुत्र धन रूप में प्राप्त भगवान विष्णु को प्रणाम किया। साथियों, ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए सदा सनातन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। जय सनातन, सदा सनातन।